हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे www, जिसे हम W3 भी बोल देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। हमने जो सिलेबस वाली वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर देखो ये जो टाइप्स हैं लैंडमैन वैन, ये मैं करवा चुकी हूँ, जस्ट थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी। अभी हम देख रहे हैं W3। अगर ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी आपको जानने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आफ्टर दैट मैं URL, वेब ब्राउज़र एंड वेब एड्रेस, ये तीनों की एक ही वीडियो बना के दे दूँगी, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी एक एक टॉपिक के लिए वीडियो ढूंढने के लिए। तो अब ये है W3 की वीडियो, वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहले आपको ये लिखना है इट्स फुल फॉर्म, या फिर ऐसे आप डेफिनेशन देते हुए आप इसकी फुल फॉर्म भी बता सकते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब is a set of protocol that allow you to access any document on the net through a naming system based on URL. URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हर एक वेब पेज का अपना अपना एक एड्रेस होता है जिससे हम नेट के ऊपर उस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं, तो वही है URL। जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या कहा गया है कि ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें नेट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं बाय यूजिंग URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक एड्रेस होता है बेसिकली। W3 also specify a way the hypertext transfer protocol to request and send document over the internet। जो W3 होता है उससे हम HTTP की हेल्प से भी डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। सो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये देखो जितने भी मैंने आपको फुल फॉर्म करवाई है ना, लैंडमैन वैन में भी करवाई थी, इसमें भी कर रहे हैं हम। कितनी फुल फॉर्म हो चुकी हैं? 3 फुल फॉर्म हो चुकी हैं, URL, HTTP, वर्ल्ड वाइड वेब। इन तीनों में से एक तो पक्का आएगी। ये देखो आपको फुल फॉर्म्स जरूर आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सारी फुल फॉर्म्स एक जगह पर प्रोवाइड कर दूंगी, जितना हो सके उतना जल्दी। कहीं आप 10 बजे मैसेज करके बताओ और फिर हो ही ना पाए। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। जो बहुत से लोग हैं वो W3 को इंटरनेट समझते हैं। W3 दिमाग में आए तो हम सोचेंगे कि ये तो इंटरनेट होता है, लेकिन नहीं। अगर ये हम थोड़ा डीप में जाके देखें तो W3 यानी वर्ल्ड वाइड वेब तो एक बहुत ही छोटा पार्ट है इंटरनेट का। इंटरनेट तो बहुत बड़ा है। We can say that internet is a highway that offers load many services। इंटरनेट तो एक ऐसा हाईवे है जिससे हम बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारे फीचर्स यूज़ करते हैं। और W3 है, ये एक ट्रक है दैट यूजेस दिस हाईवे। W3 इस हाईवे को ही यूज़ कर रहा है, यानी कि इंटरनेट तो बहुत बड़ा है, W3 तो इसका छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा इसमें ट्रक है जो हमें तो सुविधाएं दे रहा है, बट खुद इंटरनेट के हाईवे के ऊपर चल रहा है। अगर ये सिंपल भाषा में समझिए तो यही है कि W3 एक छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का। अब हम देखते हैं W3 के एट्रीब्यूट्स। ये भी आपको लिख के आने हैं। अगर यदि W3 आता है आपके 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में, तो आपको ये भी लिख के आने हैं कि W3 के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण W3 को सक्सेस मिल पाई, जिसे हम इतना वाइडली यूज़ कर रहे हैं, उसको सक्सेस कैसे मिली। यूज़र फ्रेंडली। जो W3 के रिसोर्सेज हैं वो एक तो बहुत ही आसानी से काम करते हैं किसी भी नेट ब्राउज़र के साथ में। कोई भी अगर आपके पास ब्राउज़र है, हो सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है गूगल क्रोम हो, कोई भी ब्राउज़र है उसके साथ में ईजिली काम कर लेते हैं, और तो इसलिए हम कह रहे हैं यूज़र फ्रेंडली। दूसरा, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट, यानी कि हम इसके अंदर ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें किसी भी www के पेज के ऊपर देख सकते हैं। तो इसमें आपको यूँ नहीं होगा कि हमने सिर्फ वीडियो देख पाएंगे, तो इसमें मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट हैं, आप कोई सी भी मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट फाइल ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि जिनके अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और इनमें कुछ लिंक्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। उन्हीं लिंक्स को ही हम हाइपर लिंक बोल देते हैं। जो W3 है वो हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक, इन दोनों को अच्छे से सपोर्ट करता है। दूसरा इसका जो फीचर है दैट इज़ इंटरेक्टिव। ये बहुत ही इंटरेक्टिव है, हम इनमें अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को और बहुत ही इजीली सारी चीज़ें फाइंड कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो लिंक्स प्रेजेंट हैं। हमें कहीं पे जाना है तो उन लिंक के ऊपर क्लिक करके इजीली जा सकते हैं। इनपुट बॉक्सेस प्रेजेंट हैं, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ये सारे बॉक्सेस प्रेजेंट होने के कारण भी बहुत ही इंटरेक्टिव हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो हम इसके अंदर लिखेंगे दैट इज़ फ्रेम्स। फ्रेम क्या होते हैं? जो हम डिस्प्ले करते हैं ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंटली कंट्रोलेबल सेक्शन ऑन
सिंगल वेब पेज, जब हम एक सिंगल वेब पेज के ऊपर एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंटली कंट्रोलेबल सेक्शंस को डिस्प्ले कराते हैं उन्हें हम फ्रेम्स बोलते हैं, और ये W3 के अंदर स्पोर्ट किए जाते हैं। सो यही लिखना है आपको 4 मार्क्स के अंदर। अगर आपके W3 पूरा 4 मार्क्स में आए ना तो आपको ये लिखना है। अगर 2 मार्क्स में आए तो आपको बस इसकी डेफिनेशन, और जो यहाँ पे हमने किया था कि एक तो ये रूल्स होते हैं जिससे हम कोई भी नेट के ऊपर किसी भी चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं, और ये URL के ऊपर काम करते हैं। हाइपर टेक्स्ट के ऊपर भी हम इसमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी यूज़ कर लेता है। सो इसमें ये आपको बताने हैं। और अगर ये 3 नंबर में आए तो आपको ऐसे पॉइंट्स बता देने हैं। यूज़र फ्रेंडली है, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट है, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक है, इंटरेक्टिव है, फ्रेम्स है, ऐसे पॉइंट्स बता देने। 4 में हो तो इनको भी एक्सप्लेन कर देना। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।